तो दोस्तों झारखंड के एएनएम वैकेंसी में बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अब ये खेल क्यों होगा, चलिए आगे मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट 50 में 50 मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होगा जो 50 में 30 मार्क्स लाने से या 25 मार्क्स लाने से भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में झारखंड में जो एएनएम का वैकेंसी दिया गया है उसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेके डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें एग्जाम लिया जाएगा तो कितने मार्क्स का लिया जाएगा, उसके अलावा जो और अंक जोड़ा जाएगा जैसे कि आपका कोर्स के बेसिस पे हो या फिर परसेंटेज के बेसिस पे हो, कैसे जोड़ा जाएगा, और मेधा सूची जो बनेगा यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें किसका नाम आएगा, कैसे आएगा, वो सारा चीज़ एक एक करके देखेंगे। अब ये वीडियो इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट 50 में 50 मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होगा जो 50 में 30 मार्क्स लाने से या 25 मार्क्स लाने से भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा उसके बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क नंबर में जो बताया गया है 50 अंक आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, 50 में 50 आपको मान लिए मिल गया। उसके बाद ख नंबर में बताया गया है कि तकनीकी योग्यता, आपका एएनएम का जो डिग्री है उसमें आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि एएनएम का डिग्री के बेसिस पे 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर आप एएनएम का डिग्री करके रखे हैं और एएनएम का डिग्री में अगर 60% आपका मार्क्स है तो ही आपको 10 में 10 मिलेगा, और 60% से कम 45% तक है तो आपको 10 में 7 ही दिया जाएगा, और अगर 45% से भी कम मार्क्स है आपका एएनएम में तो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे देख सकते हैं ग नंबर का ए में दिया है मैट्रिक में आपके पास कितना है 20 अंक है। अगर मैट्रिक में 60% या उससे ज़्यादा अंक आप लाए हैं तो आपको 20 में 20 मिलेगा, और 60% से कम और 45% तक आपका मार्क्स है तो आपको 15 मिलेगा, और 45% से भी कम मार्क्स है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 अंक दिया जाएगा। इंटर में भी आपके पास अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% है तो आपको 20 में 20 मिलेगा, और अगर 60% से कम 45% तक आपका अंक है तो आपको 20 में 15 मिलेगा, और 45% से भी कम अंक है तो आपको 20 में सिर्फ और सिर्फ 10 ही मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ पे घ नंबर पे दिया हुआ है कि सरकारी किसी भी हॉस्पिटल किसी भी संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं तो 1 वर्ष के एक्सपीरियंस के तौर पे आपको 5 अंक दिया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको 5 अंक मिलेगा। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको 50 अंक एक्सपीरियंस के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50 अंक सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया जा रहा है। अब जो बात मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो 50 अंक के एग्जाम में 50 अंक लाएगा लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो आपका 50 में 30 अंक या 25 अंक लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया। मान के चलिए आप 50 में 50 ला लिए, इंटर में आपका मार्क्स 60 से कम है यानी कि आपको 15 मिलेगा, अगर मैट्रिक में भी 60 से कम है तो भी वहाँ पे 15 मिलेगा, 15 30 मिला, और आपका अगर एएनएम में 60 से कम है तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क मिलेगा। तो आपका 37 अंक हो गया, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 37 अंक ही बचा आपके पास 100 में, और 50 में 50 लाए तो आपके पास 87 ही मार्क्स बचेगा 150 में। और जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको फ्री में यहाँ पे 50 अंक मिल जा रहा है। उसके अलावा अगर वो 20 भी लाता है एग्जाम में तो 50 और 20 70 हो जाता है, और मैट्रिक इंटर और एएनएम मिला के वहाँ पे आपका जितना भी मार्क्स होगा तो भी उसको वहाँ पे 37 मार्क्स मिल जाता है। तो 37 और 70 आप लोग सोच सकते हैं कि 107 वैसे ही हो जा रहा है अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और वो एग्जाम में कम से कम सिर्फ 20 मार्क्स भी लाता है तब भी उसका सिलेक्शन होने की चांसेस आपसे ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।